हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस क्या होता है, उसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं और उसकी स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है। अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेस हमारे पास एक ऐसा यूनिट है जिसको हम कोई ना कोई रिसोर्स देते हैं ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। अ प्रोसेस हैज़ अ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। जो भी प्रोसेस हम चलाते हैं उसका कोई ना कोई स्टार्टिंग और कोई ना कोई एंडिंग पॉइंट होता है। प्रोग्राम इज़ अ पैसिव एंटिटी, इट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन इटसेल्फ। प्रोग्राम बेसिकली हमारे पास एक पैसिव एंटिटी होती है, यानी कि एक ऐसी एंटिटी जो एग्जीक्यूट जो चल नहीं रही बल्कि मौजूद है। इट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन इटसेल्फ, यानी प्रोग्राम खुद से कोई काम नहीं करता बल्कि प्रोग्राम के अंदर हमारे पास प्रोसेस होते हैं जो प्रोसेस चलने से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अ प्रोसेस इज़ एन एक्टिव एंटिटी। ये प्रोसेस हमारे पास एक एक्टिव एंटिटी होती है जो एक्चुअल में काम करती है। दैट परफॉर्म्स द एक्शन स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर जो चीज़ें बताई गई होती हैं वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं। अ प्रोसेस हैज़ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। नंबर 1, प्रोग्राम काउंटर। प्रोसेस के अंदर पहली जो चीज़ होती है वो होता है प्रोग्राम काउंटर। इट इज़ यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। प्रोग्राम काउंटर बताता है कि प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। लाइक इंस्ट्रक्शन 1 को एग्जीक्यूट करना है, इंस्ट्रक्शन 1 के बाद इंस्ट्रक्शन 2 को करना है, 3 को करना है। ये बात प्रोग्राम काउंटर हमें बताता है। स्टैक इज़ यूज टू स्टोर टेम्परेरी डाटा फॉर द प्रोसेस। अब प्रोसेस जब चल रहा होता है तो उसको कुछ डाटा स्टोर करवाना पड़ता है मेमोरी के अंदर। तो हम उसके लिए एक मेमोरी अरेंज करते हैं जो कि होती है स्टैक, जहाँ पे उस प्रोसेस का डाटा टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है। डाटा सेक्शन इज यूज दैट मे कंटेन ग्लोबल वेरिएबल्स। डाटा सेक्शन में हमारे पास एक मेमोरी ही होती है जो हम ऐसे वेरिएबल्स जो पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होने हैं, यानी ग्लोबली हर तरफ से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उनको स्टोर करने के लिए आप डाटा सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। हीप, a process may include a heap. It is a memory that is dynamically allocated during process execution. हीप भी हमारे पास एक मेमोरी है जो हम प्रोसेस को अलाउट करते हैं ताकि वो अपने डाटे को स्टोर करवा सके। तो ये हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स जो प्रोसेस के पास होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस स्टेट्स की, कि प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो कौन कौन सी स्टेट्स में जाता है। प्रोसेस स्टेट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ करंट एक्टिविटी इज द प्रोसेस। प्रोसेस स्टेट हमें बताता है कि प्रोसेस जो हमारा चल रहा है वो कौन सी नेचर क्या है, वो कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। क्या वो चल रहा है, क्या वो रुक चुका है, क्या वो वेट कर रहा है। इस तरह की हम कुछ प्रोसेस की स्टेट्स देखेंगे। द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस चेंज एज इट एग्जीक्यूट्स। जैसे जैसे प्रोसेस चलता है इसकी जो स्टेट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं। अ प्रोसेस मे बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। नंबर 1, न्यू। द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड एंड इज नॉट येट इन अ मेमोरी। ऐसा प्रोसेस जो भी मेमोरी के अंदर नहीं आया और वो भी जस्ट क्रिएट ही हुआ है वो हमारे पास न्यू स्टेट के अंदर होता है। रनिंग, द प्रोसेस हैज़ एन इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। रनिंग मीन्स कि प्रोसेस चलना स्टार्ट कर दिया है, प्रोसेस के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो चुकी है। वेटिंग ब्लॉक्ड, द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू ऑकर। बाद दफ़ा प्रोसेस वेट करता है कोई काम होने का, यानी कोई इवेंट होने का, तो उस वक्त प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट के अंदर होता है। रेडी, द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि प्रोसेस मेमोरी के अंदर आ चुका है और अब वो चलने के लिए तैयार है। जैसे ही उसको मेमोरी मिलेगी, जैसे ही उसको सीपीयू मिलेगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। टर्मिनेटेड, द प्रोसेस हैज़ फिनिश्ड एग्जीक्यूशन एंड इज़ नो लॉन्गर इन मेमोरी। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वो मेमोरी से रिमूव कर दिया जाता है, उसे आप कहते हैं टर्मिनेटेड। एक डायग्राम से हम प्रोसेस की तमाम स्टेट्स को देखते हैं। ये सबसे पहले प्रोसेस आता है न्यू स्टेट के अंदर जो क्रिएट हुआ है। जैसे ही प्रोसेस को एडमिट कर लिया जाता है, मान लिया जाता है, तो ये चला जाता है रेडी स्टेट के अंदर, यानी चलने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ये चलने के लिए तैयार है, जैसे इसको सीपीयू मिलेगा, यानी कि जो डिस्पैचर है वो सीपीयू इसको देगा, तो ये चला जाएगा रनिंग स्टेट के अंदर, यानी कि चलना स्टार्ट कर देगा। अब ये रनिंग स्टेट से 3 तरफ जा सकता है। पहला रास्ता ये है कि सपोज उस प्रोसेस ने कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना था, तो उसके लिए उसको वेट करना पड़ेगा, यानी कि वो सीपीयू से चला के वो उस वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा जहाँ पे वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को कंप्लीट होने का वेट कर रहा है। दूसरी डायरेक्शन है
हो सकता है कि जब वो रन हो रहा था तो कोई इंटरप्ट ऑकर हो गया, जैसे ही इंटरप्ट ऑकर होगा तो वो वापस रेडी स्टेट के अंदर चला जाएगा। अब अगर वो वेटिंग स्टेज के अंदर है तो जैसे ही इनपुट आउटपुट ऑपरेशन वेट ख़त्म होगा तो यानी कि इनपुट आउटपुट कंप्लीशन हो जाएगी तो वापस चला जाएगा रेडी स्टेट के अंदर। अब रेडी से जैसे ही उसे दोबारा सीपीयू मिलेगा वापस ये रनिंग में चला जाएगा। अब ये इस वक्त तक इसी में घूमता रहेगा जब तक उसका जो काम है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे ही उसका जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो ये एग्जिट यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा, मेमोरी से वो रिमूव कर दिया जाएगा जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोसेस स्टार्ट से एंड तक डिफरेंट स्टेट्स के अंदर मूव करता रहता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोसेस, उसके एट्रीब्यूट्स और उसकी स्टेट्स क्या होती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।